नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। बात हम करेंगे आज क्षितिज के हिंदी के दूसरे चैप्टर की यानी 10th चैप्टर की पद्य में, जो कि ललदद्द कवित्री जी हैं। ललदद्द जो कि एक कश्मीरी कवित्री हैं, तो उन्होंने लिखा है वाक। वाक इनकी रचना का नाम है। तो आज हम इनकी रचना का व्याख्या करेंगे हिंदी में, इसका अर्थ जानेंगे कि इन्होंने जो लिखा है इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इसका भावार्थ। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो इनके टोटल 4 वाक हैं, तो जिनमें से हम पहले की बात करते हैं। ये कह रही हैं कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। ये भगवान को कह रही हैं, जो अपने जीवन की नाव है। जीवन को इन्होंने नाव कहा है कि जो हमारा जीवन है वो एक नाव है। इन्होंने कहा कि रस्सी कच्चे धागे की, मतलब जो हमारे जीवन को खींचने वाली, मतलब हमारे जीवन के नाव को जो खींचने वाली रस्सी है वो एकदम कच्चे धागे, कच्चे मतलब कमज़ोर धागे की है। खींच रही मैं नाव, तो उसी कच्चे धागे की जो रस्सी है उसी से मैं नाव खींच रही हूँ। अर्थात रस्सी जो है वो बहुत पतली है जीवन की, और नाव पूरा जीवन पड़ा है। तो मतलब उस रस्सी से मैं अपना पूरा जीवन खींच रही हूँ, खे रही हूँ। तो कह रहे हैं कि जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। मतलब वो भगवान को कह रही हैं कि न जाने भगवान कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस भवसागर से, जीवन के सागर से, इस जो जीवन का जंजाल है इससे कब मुझे भगवान पार लगाएंगे। देव यहाँ पे भगवान के लिए कहा गया है, और भवसागर ये जो जीवन है, संसार है, इससे कब पार करेंगे। मतलब उन्होंने अपने जीवन को नाव माना है, तो वही कह रहे हैं कि इस नाव को, इस जीवन के संसार से, इस सागर से कभी पार लगाएंगे। भगवान को ये कह रही हैं। कह रहे हैं पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अब यहाँ पर पानी टपके कच्चे सकोरे, देखिए इन्होंने जीवन को नाव माना है, तो हमें जो पूरी व्याख्या करनी है वो नाव को आधार मानकर ही करनी है। तो ये कह रहे हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, मतलब कि उससे पानी टपक रहा है, बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है। यहाँ पर पानी टपकने का क्या अर्थ हुआ कि जो जीवन है वो पल पल, बूंद बूंद कम हो रहा है। यहाँ पर थोड़े थोड़े हमारे दिन कट रहे हैं। ऐसे लोग गिनते हैं कि भाई ज़्यादा उम्र हो गई, लेकिन वो उम्र ज़्यादा नहीं हो रही है, वो उम्र कम हो रही है। पानी टपके मतलब यहाँ पर उम्र घटने से इसका अर्थ लिया जाएगा। तो वही कहना है कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। अब व्यर्थ, व्यर्थ मतलब बर्बाद, प्रयास मतलब कोशिश। तो यहाँ पर इनके प्रयास क्या व्यर्थ हो रहे हैं, मतलब ये भगवान को पाने की चेष्टा में है, भगवान को पाने के लिए प्रयास कर रही हैं, मगर इनके प्रयास व्यर्थ हो जा रहे हैं। तो वही ये उसका दोष खुद को दे रही हैं कि ये प्रयास मेरे व्यर्थ होते चले जा रहे हैं। जी में रह उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। जी में मतलब हृदय में उनके, उठती रह रहे हुक मतलब वो रह रह कर उनको व्यथा होती है, दिक्कत होती है। वो हृदय में अपने दर्द छुपा के बैठती हैं और घर जाने की चाह है घेरे। तो उनके जो हृदय में घर जाने की चाह हो रही है कि अब हम घर जाएं। यहाँ पर घर से मतलब क्या हुआ, तो यहाँ इस धरती जीवन से जा कर के स्वर्ग में बसें। घर क्या है कि जो भगवान, जिन्हें प्रियतम कहा जाता है, तो उनका घर वहाँ पे जहाँ सभी लोग जाना चाहते हैं स्वर्ग में। तो वही कह रहे हैं कि जी में उठती रह रहे हो, घर जाने की चाह है घेरे, मतलब वो भगवान के घर जाना चाहती हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कह रही हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, मतलब कि इन्होंने दुनिया में लोगों को बताया है कि यहाँ पर खा खा कर, इसका अर्थ क्या होगा कि आप जो लूट खसोट मचा के रखे हैं, जो आप दूसरे का बुरा चाहते हैं, दूसरे का नुकसान करके उसका धन हड़पने की कोशिश करते हैं, लालच कर रहे हैं, हमेशा कुछ पाने की कोशिश में है। तो वही ये कह रही हैं कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, मतलब किसी का बुरा करके आप उसका हिस्सा ले करके, उसका खा करके कुछ पाओगे नहीं आप, और ना खाकर बनेगा अहंकारी। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर तुम खाओगे नहीं कुछ तो अहंकारी बन जाओगे। वही कह रही हैं कि ना तो आप किसी का ज़्यादा खाकर कुछ पाएंगे, और अगर नहीं खाएंगे तो आप अहंकारी होंगे। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सम खा मतलब, सम मतलब बराबर, मतलब जितना आपको चाहिए उतना, खा मतलब खाइए,
मतलब जितना आपको ज़रूरत है उतनी आप चीज़ें यूज करिए, ना किसी से ज़्यादा लीजिए, किसी को परेशान ना कीजिए और ना किसी का पड़ा रहने दीजिए, तभी होगा समभावी। जब आप ऐसा करेंगे, समभावी मतलब बराबर, भावी मतलब हृदय वाले, मतलब कि आप समान हृदय वाले तभी होंगे जब आप हर चीज़ बराबर करेंगे। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल मतलब जो लगाते हैं यहाँ पे कुंडी दरवाज़ों में, तो वही कह रहे हैं बंद द्वार मतलब बंद द्वार मतलब दरवाज़ा। तो वही कह रहे हैं कि तभी आपके बंद दरवाजे की जो कुंडी है तभी खुलेगी। मतलब कि जब आप समभावी हो जाएंगे, आप सभी को समान दृष्टि से देखेंगे, तभी आपकी कुबुद्धि का जो दरवाज़ा है उसकी कुंडी तभी जाकर खुलेगी। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको व्याख्या कैसी लगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसका पार्ट 2 हम तुरंत अपलोड कर देंगे अगले दिन। अगर आपने इसको देखा है तो आप पार्ट 2 देखें, तभी आपका पूरा होगा, क्योंकि हमने 2 इसमें बता दिए हैं और 2 हम उसमें बता देंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।